दोस्तों, आज है 20 मार्च और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है प्रदूषण से संबंधित। विश्व जो प्रदूषित शहर है उसकी जो है एक डाटा दिया गया है, उसके बारे में इससे संबंधित प्रश्न हालांकि 2000 आप देखेंगे 21-22 में जो है पूछा भी गया है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है, प्रदूषित शहरों में अगर जो पूरे विश्व देश में देखें तो बांग्लादेश जो है में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश प्रदूषित है। उसके बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पर जो है ताजिकिस्तान है। वहीं पर जो है सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी देखें तो सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो दिल्ली है भारत का। दूसरे स्थान पर ढाका है। उसके बाद जो है वांगडोगु जो है वो बुर्किना फासो का ये शहर आता है। यहीं पर हम आपको ये भी बताते चलें कि जो प्रदूषित है वो पीएम स्तर पे नापा जाता है। पीएम स्तर अर्थात पार्टिकुलर मैटर, ये भी प्रश्न आप देखेंगे बीपीएससी में पूछा गया है। पीएम का अर्थ जो है प्रदूषण से के अर्थ में, तो पीएम पार्टिकुलर मैटर जो है इसका अर्थ होता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इस अगर जो सिर्फ शहर की बात करें तो शहर में बांग्लादेश का शहर जो है सबसे ज्यादा दूषित है। वहीं पर ओवरऑल में देखें तो भारत का जो है बेगूसराय जो है ये सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है केंद्र सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं उसमें स्पीडी बुक से जो है दिया गया है, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग जान लेते हैं। नमामि गंगे परियोजना ये जो है 2014 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना, इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे भी गए हैं, तो इसको 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया था और सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जो है आवश्यक रूप से अनिवार्य किया गया था कि ये होना चाहिए। इसके अंतर्गत मतलब सबको खाता खोलने के लिए मेक इन इंडिया जो है ये 2014 में लाया गया था, मेकिंग इंडिया को। वहीं पर हम देखते हैं उजाला योजना जो है ये 2015 में लाया गया था और बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण जो है किया गया था। अटल पेंशन योजना जो है 2015 9 मई को लागू किया गया था। वहीं पर अमृत योजना 2015 में लागू किया गया था। स्मार्ट सिटी योजना जो है ये भी 2015 में लागू किया गया था। संसद आदर्श ग्राम योजना ये 2014 में लागू किया गया था और मिशन इंद्रधनुष अभियान ये 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत जो है 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण से संबंधित था। हृदय योजना 2015 में जो है लागू किया गया था। वहीं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, इसके लिए जो है इसको किया गया था। कहां से? हरियाणा से प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये 2015 में, प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी 2015 में किया गया था। 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण का जो है लक्ष्य रखा गया था, हालांकि ये पूरा नहीं हो सका। वहीं पर प्रधानमंत्री कृषि योजना, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसको 1 जुलाई 2015 को लागू किया गया था और किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू किया गया था। वहीं पर अगला देखते हैं, इसी में सागरमाला परियोजना, ये भी इससे संबंधित प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया है। ये 31 जुलाई 2015 को लागू किया गया था। बंदरगाह का विकास तथा उन्हें सड़क और रेल परिवहन से जोड़ने के लिए। उसके बाद देते हैं सेतु भारतम योजना जो है ये 2016 को सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था।
वहीं पर प्रधानमंत्री वय वंदे योजना जो है ये 2017 में लागू किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि ये भी पूछा जा चुका है, इसे 24 फरवरी 2019 को जो है लागू किया गया था। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता जो है दिया जा रहा था, 2,000 रुपये प्रति 3 महीने पे ये है। तो उसके बाद जो है देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये भी पूछा जा चुका है। इसको जो झारखंड के रांची से प्रारंभ किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, कब तो 2019 में 60 वर्ष से आयु होने पर न्यूनतम जो है 3,000 प्रति माह पेंशन, 18 से 40 वर्ष के किसानों जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उसके लिए ये किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च किया गया था। बीपीएल परिवारों को जो है एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिए जाने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी बोला जाता है, तो इसकी जो है यह योजना 2018 में लागू किया गया था। और यहाँ पर देख लें, ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये इस बार कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को जो नई दिल्ली में लागू हुआ था। पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो है यह योजना लाई गई थी। आज का अगला करंट अफेयर्स है, देखते हैं। ये करंट अफेयर्स जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुख्य हम जो है आपको बताते चलें। ये आपको इकोनॉमी में भी, जब इकोनॉमिक्स का क्लास कीजिएगा या इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें भी जो है ये पूरा योजना एक जगह देता है और पूछा भी जाता है, तो जिसके बारे में हालांकि ऊपर डिटेल्स भी चर्चा कर चुके हैं। अब मुख्य का चर्चा कर लेते। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 में लागू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष को 2014 में। वहीं हृदय योजना 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 5 जून 2015 को। वहीं पर भारत माला परियोजना जो है 2015 को। ये आप देख लें। सेतु भारतम योजना मार्च 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 को, 1 मई 2016 को। और 1 मई को जो है क्या होता है, मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, इससे भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था। उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदे योजना 2017 में। भारत नेट योजना ये 2017 में। उसके बाद जो है देखते हैं, उसके बाद है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी बोलते हैं, ये 2018 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये 2019 में लागू किया गया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। गरीब कल्याण रोजगार योजना ये 2020 में किया गया था। नई शिक्षा नीति ये भी 2020 में लागू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 2020 में लागू की गई थी, ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है, इसी में आगे बढ़ते हैं कि आयुष्मान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जो है ये 2021 में जारी किया गया था। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ये 2021 में जारी किया गया था। वहीं पर आगे देखते हैं प्रधानमंत्री श्री योजना ये 2022 में जो है लागू किया गया था। उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट तीनों याद रखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये 2023 में। आरोग्य मैत्री ये 2023 में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 7 सितंबर 2023 में। 7 सितंबर को विश्वकर्मा जी का जो है पूजा भी होता है, तो उसी दिन जो इसको लागू किया गया था, ऐसे भी याद रख लेंगे आप लोग 17 सितंबर को। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है
ये है संबंधित कि जो सौंदरराजन थे, सौंदरराजन कौन, तमिल साई सौंदरराजन, इन्होंने जो है क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफा को जो है क्या किया गया है कि मंजूर कर लिया गया। तो ये तमिल साई सौंदरराजन जो है ये तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के जो है उपराज्यपाल भी थे। इन्होंने जो है क्या किया है, द्रौपदी मुर्मू को अपना जो है इस्तीफा सौंप दिया है। अब जो है तेलंगाना और पुडुचेरी का जो है राज्यपाल, इसको सीपी राधाकृष्णन को जो है तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यहाँ पर ये भी बता दें कि सीपी राधाकृष्णन जो है ये झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है आपको एनवीडिया जो है एक चिप निर्माता कंपनी या सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, याद रखेंगे। सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो है कंपनी है और ये जो है कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। और वर्तमान में जो है ये क्या हुआ है कि इसका ये जो है करीब 101 ट्रिलियन डॉलर जो है, ये 101 ट्रिलियन नहीं कहें, पूरा का पूरा एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण 2.2 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है हो गया है। और इस तरह ये जो है माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बाद दूसरा, दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ी कंपनी बन गई है हाल ही में। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि एनवीडिया है क्या, तो एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगले करंट अफेयर्स में, इसमें आप लोग बस इतना भी याद रखेंगे, हाल ही में जो है यूरोपीय संघ ने किस देश की संपत्ति को बेचकर यूक्रेन की मदद करने की घोषणा की है, तो ये रूस। इतना भी याद रखेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। आपको साथ ही ये भी बता दें कि अभी जो वर्तमान में रूस की जो है संघीय सुरक्षा FSB बोला जाता है। ये भी जैसे हम लोगों के यहाँ जो है रॉ होता है, उसी तरह यहाँ FSB बोला जाता है। पहले जो है इसको KGB बोला जाता है, यहाँ ये भी याद रख लेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि IPL में स्मार्ट रिप्ले प्रणाली जो है वो लागू किया जाएगा। इसके तहत जो है टीवी सटीक निर्णय लेने में क्रिकेट में जो है सहूलता होगी। तो बस आपको इतना भी याद रखेंगे कि स्मार्ट रिप्ले प्रणाली जो है किस खेल में लाया गया है, तो क्रिकेट में। तो आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनेगा कि स्मार्ट रिप्ले प्रणाली जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से है ये। इसमें होता क्या है कि इस नए सिस्टम में टीवी प्रसारण निर्देशक की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी, जो पहले तीसरे अंपायर और हॉक आई ऑपरेटरों के बीच संपर्क का काम करता था। अब जो है क्या होगा कि इसमें कैमरे जो है लगे रहेंगे और उसी के माध्यम से डायरेक्ट जो है वो किया जा सकता है थर्ड एम्पायर का काम। तो ये याद रखेंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि स्मार्ट रिप्ले सिस्टम किससे संबंधित है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है निवेश से संबंधित। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय शेयर बाजार जो है वर्ल्ड में निवेश के माध्यम से, विदेशी निवेश के माध्यम से तीसरे पोजीशन पर चला गया है। जबकि पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे कोरिया, पांचवें ब्राजील, छठे मैक्सिको है। जहां पर कि वहां के शेयर मार्केट में लोगों ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब इन्वेस्टमेंट के माध्यम में जो है तीसरे स्थान पर भारत पहुंच गया है। वहीं पर अब देखेंगे
कि रिटर्न के माध्यम में, कि एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न तुर्की, रूस और अर्जेंटीना का शेयर बाजार ने दिया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, लेकिन खासकर ये याद रखेंगे कि विदेशी निवेश पाने के माध्यम में भारतीय शेयर बाजार जो है अब तीसरे स्थान पर चला गया है। आज इतना ही करंट अफेयर्स था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।